कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया। और योग हम सब के लिए ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। शारीरिक रूप से अगर आपको स्वस्थ रहना है तो योग करना आपको ज़रूरी है। योग करने से तनाव दूर होता है, हमें अच्छी नींद आती है। योग के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जिससे हम भोली से जानेंगे। भोली, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमें कौन सा योग भी करना सिखाएंगी। तो जो अभी हम योगासन करने वाले हैं, जैसे कि आपने बोला, लोग नींद से बहुत सफ़र करते हैं, लोगों को नींद अच्छी नहीं आती है ना, क्योंकि क्या मेंटली इतना ज़्यादा प्रेशर लोग इस टाइम है लोगों के ऊपर कि लोग अच्छे से सो नहीं पाते। तो उसके लिए आज मैं बहुत ही इफेक्टिव आसन बताने वाली हूँ आपको। अगर आप वो आसन करेंगे, ट्रस्ट मी, आपको बहुत ही अच्छी नींद आने वाली है। तो इस आसन को करते कैसे हैं? इसको बोलते हैं पार्श्वोत्थान आसन। ये आपके पूरे शरीर को रिलैक्स करेगा, स्फूर्तिवान भी बनाएगा, साथ ही साथ आपकी मसल्स को अच्छी स्ट्रेचिंग देगा। साथ ही साथ क्या करना होगा इसमें आपको, ये आपकी, अगर आपके फेस पे पिंपल बहुत ज्यादा, इसकी समस्या गर्ल्स को बहुत होती है, ये टेंशन है अभी इस समय गर्ल्स के लिए। हाँ, तो जिन लोगों को फेस में बहुत ज्यादा पिंपल रहता है या जिनको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स रहते हैं, आपकी आंखों के नीचे ज्यादा डार्क सर्कल्स आ गए हैं, स्किन ग्लोइंग नहीं है, तो उसके लिए अगर आप ये आसन करते हैं तो विश्वास कीजिए आपकी ये सभी समस्याएं दूर होने वाली हैं, सभी समस्याएं भागने वाली हैं। तो इसको करने की विधि क्या है, मैं वो बताना चाहूंगी आपको। तो इसको करने की विधि क्या है, आपने दोनों पैरों में गैप कर ले, आपके जो एड़ियां हैं और जो पंजे हैं वो बराबर रहेंगे। धीरे से अपने पंजों को राइट साइड ले जाएं, राइट तरफ मोड़ दें, जितना आप मोड़ पा रहे हैं, जितना आप कंफर्टेबल हैं उतना। वेरी गुड। हल्का सा गैप बना लीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में पीछे ले जाइए, ठीक है। अगर आप अपनी पाम्स को, अपनी जो नमस्कार है उसको ऊपर की तरफ मोड़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप अपने जो हथेलियां हैं उनको नीचे की ओर रखें। धीरे से सांस छोड़ते हुए जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है आपको, या जितना कंफर्टेबली आप जा पा रहे हैं उतना ही आगे की ओर झुके। धीरे से आपके दोनों घुटने सीधे रहेंगे, जितना आप जा सकते हैं उतना झुके। बहुत ही बढ़िया आप करें, आप बहुत ही अच्छा करें। नजरें हमारी नीचे की ओर रहेंगी। यहीं पे आपको 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है। अगर आप इस आसन को करते हैं तो जिन लोगों को हिप से रिलेटेड या उनके जंघाओं से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो सारी समस्याएं सॉल्व होती हैं। और इससे क्या होता है, हमारी जो नींद है उसको इंप्रूव करता है। धीरे से वापस आइए। ये उन लोगों के लिए बताना चाहूंगी जो आपने किया, जिन लोगों को लोअर बैक पेन बहुत ज्यादा रहता है, कमर की समस्या बहुत रहती है, उनके लिए ये आसन रामबाण है, उनके लिए आसन बहुत ही अच्छा। कोमल, और लगातार हमारे साथ स्टूडियो में हमारी योगा एक्सपर्ट भोली परिहार हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है और हमें कई तरह के अनेक जो योगा स्टेप्स हैं, योगा के आसन हैं वो बता रही हैं, और उनके साथ साथ हमें ये भी बता रही है कि उनके लाभ क्या हैं, आपके शरीर पर उनके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो हमारे साथ भोली जी, तो मैं यही चाहूँगी कि आप दर्शकों को अब ये बताइए कि अब हम नेक्स्ट योगा कौन सा करने वाले हैं। तो मैं बताना चाहूँगी, आइए हम करते हैं जो नेक्स्ट आसन है वो हमारा त्रिकोण आसन है ना। हो सकता है आप फैमिलियर हो और आपने पहले इस आसन का नाम भी सुना हो, क्योंकि ये आसन बहुत ही फेमस आसन है। तो इस आसन का नाम है ट्राइंगल पोज या त्रिकोण आसन। और इसको करने की विधि क्या है, पहले उससे शुरू करते हैं और बीच में मैं बताऊंगी कि इसके लाभ क्या है, ठीक है। तो इसको करने की विधि क्या है, पहले वो शुरू करते हैं। अपने दोनों पैरों के बीच में गैप कर लीजिए, 30 से 35 इंच का गैप रखें। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए अपने पैरों के बीच में गैप। और जो आपका राइट पंजा है वो बाहर की तरफ जाएगा, राइट पंजा बाहर कीजिए। मैं लेफ्ट साइड से करूंगी ताकि मेरा फेस इनकी तरफ रहे, ठीक है। तो क्या है, आपका राइट पंजा बाहर की तरफ जाएगा। हल्का सा अपने लेफ्ट पंजे को हल्का सा अंदर कर लें, दोनों हाथों को कंधे के बराबर खोल लें, छाती हल्का सा ऊपर की तरफ उठाएं, हथेलियां सामने की ओर रखें। अब आप क्या करेंगे, धीरे से सांस छोड़ते हुए अपनी पूरी बॉडी को राइट साइड नीचे की ओर ले जाएं, नीचे झुकते हुए जाएं। और जितना आप झुक सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पूरा नीचे जाएं, जितना आप झुक पा रहे हैं, जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, बहुत ही बढ़िया कर रही हैं आप। ये ध्यान रखें कि आपके जो दोनों हाथ हैं वो कंधे के बराबर, दोनों सीध में रहेंगे, आपस में जुड़े हुए रहेंगे। अंगूठे को जोड़ के रखें। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो अपनी गर्दन को भी ऊपर की ओर मोड़ लें। बहुत ही बढ़िया। ये आसन करना बहुत ही आसान है। अगर आप पूरा नीचे नहीं जा पा रहे तो आप आधा भी कर सकते हैं, आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं। धीरे से वापस आइए। इस आसन को करने की, जैसे आपने देखा कि करना बहुत आसान है, धीरे से हाथों को नीचे कर लीजिए। जैसा मैंने बताया कि इस आसन को करने की विधि बहुत आसान है, राइट। बट इसके फायदे क्या हैं? जिन लोगों को डायबिटीज, आपने देखा होगा आजकल लोगों को डायबिटीज बहुत होती है, और ये बहुत ही आम एक समस्या बन गई है कि डायबिटीज, शुगर जैसी बीमारियां अक्सर लोगों को परेशान करती हैं। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है या उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है या उनकी फैमिली में डायबिटीज़ का ऐसा हिस्ट्री रहा है, तो अगर आप ये वाला आसन करते हैं तो आपको उससे निजात मिलने वाली है। आप विश्वास मानिए, आसन बहुत ही इफेक्टिव है अगर आपको डायबिटीज़ है तो। साथ ही साथ अगर आपकी एनर्जी लेवल लो हुआ है आपकी बॉडी में, आप बहुत ज़्यादा लेजी फील करते हैं, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान रहती है,
तो ये आसन आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, एनर्जी फ्लो को बढ़ाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है वो भी इस आसन को कर सकते हैं। जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण बन जाना चाहिए, क्योंकि योगा के बिना जिंदगी अधूरी है। अगर आप योग करते हैं तो आपके जीवन में सफलता ही सफलता रहती है, आपका मानसिक संतुलन बना रहता है, आप शरीर से स्वस्थ रहते हैं। और भी योगासन को हम जानेंगे। हमारे साथ भोली परिहार जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। भोली परिहार जी, आप कौन सा योगासन बताएंगे इस समय? अभी मैं जो बताना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया फातिमा जी कि लोगों को कंसंट्रेशन, लोगों का जो फोकस है आजकल बहुत डगमगाया हुआ है। लोग फोकस नहीं कर पा रहे चीज़ों को लेकर, और लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या मानसिक अशांति बोल सकते हैं। लोगों को इस टाइम बहुत सफ़र किया है लोगों ने, क्योंकि क्या है, उन्हें ना बाहर जाने के लिए मिला, ना उन्होंने बाहर घूमे, या ज़्यादातर वो अपने घर काल में। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। तो घर में कहीं ना कहीं कैद हो गए। तो अपनी मानसिक रूप से अपने आप को कैसे शांत रख सकते हैं और अपनी कंसंट्रेशन पावर को, अपने काम पर पूरी पावर को कैसे लगा सकते हैं, फोकस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं 2 आसन बताना चाहूंगी। तो उसके लिए सबसे पहला जो आसन है वो ये आसन है ताड़ासन। मैं भी करूंगी आपके साथ। बिल्कुल 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 फातिमा जी, आप भी कीजिए। तो क्या करना है, इसमें अपने दोनों पंजों को आपस में जोड़ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल ठीक। अपनी दोनों उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लें, जोड़ लें, आपस में फंसा लें। बिल्कुल। अपनी हथेली को धीरे से बाहर की ओर मोड़ दें। बहुत बढ़िया। कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखें, ध्यान रखें कोहनियां ना मुड़ी रहें आपकी। सांस भरते हुए अपनी धीरे से अपने हाथों को और अपनी एड़ियों को आसमान की ओर ले जाएं। इसमें देखिए आप डगमगाएं या हिल रहे हैं तो बैलेंस करने की कोशिश करें, दृढ़ता लाएं अपने फेस के ऊपर, अपनी कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करें, ऊपर की ओर खींचें जितना आप खींच सकते हैं। पेट हल्का सा अंदर की तरफ रहे। ध्यान रहे कि आपकी जो स्पाइन है, स्पाइन मतलब जो आपकी रीढ़ की हड्डी है पीछे वाली, उसको ज्यादा ना मोड़े, सीधा रखें। तो इस आसन में 15 से 20 सेकेंड होल्ड करें। जो हमारी सांसें हैं बिल्कुल सामान्य रहेंगी। धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे लेके आएं, अपनी एड़ियों को भी धीरे से नीचे लेके आएं और कुछ देर विश्राम करें। जैसे कि आपने देखा कि आसन करने में बहुत ही आसान है, बट ये इसमें एक चीज चाहिए, विच नीडेड अ कंसंट्रेशन पावर। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आसन जैसे करने में आसान है, वैसे ही इसके लाभ बहुत सारे हैं। तो लाभ क्या है, के बारे में जानना चाहिए, इसके लाभ क्या है? क्योंकि करने के बाद मुझे बड़ी संतुष्टि फील हुई है यहाँ पर, कि करने के बाद अच्छा सा इन्वायरमेंट जैसा फील हो रहा है इस योगा को। बिल्कुल, देखिए फातिमा जी ने अपना फीडबैक दे दिया है कि उनको इस योगाभ्यास को करने के बाद बहुत ही अच्छा फील हुआ है। योगा एक ऐसी चीज है जिसमें शरीर और मन का मिलन होता है, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हर दिन योग भी करें। हमारे साथ भोली परिहार मौजूद है। भोली, बहुत आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। भोली, योगा एक ऐसी चीज है जिसको हर दिन आजमाना चाहिए, हर दिन करना चाहिए, ताकि हम अपने माइंड को फ्रेश रख सके। कुछ ऐसे आसन आप हमें बताएं जिससे हम अपने माइंड को फ्रेश रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अंशिका जी ने बताया कि मेरा नाम भोली परिहार है, तो आज मैं कुछ आपको बेसिक आसनास बताऊंगी जिन्हें आप इजीली घर में कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक आसनास। तो मैं बहुत ही सिंपल आसना से शुरू करना चाहूँगी। तो वी आर गोइंग टू डू, जो हम आसन पहला करने वाले हैं उसका नाम है उत्कट आसन, चेयर पोज। तो हम सभी जानते हैं जिस प्रकार हम चेयर पे बैठते हैं अपने दोनों घुटनों को मोड़कर, ये आसन बिल्कुल वैसा है। बहुत ही आसान आसन है इसको। तो इसको करने की विधि क्या है, पहले उसकी चर्चा करेंगे। तो कैसे करना है आपको, अपने दोनों पैरों को, पंजों को आपस में जोड़ लीजिए, हाथों को बगल में ढीला छोड़ दीजिए, उंगलियों को बिल्कुल रिलैक्स रखें, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने घुटनों को मोड़ते हुए चेयर की अवस्था में जाएं। इसे हम उत्कट आसन कहते हैं। आपके घुटने आपके नीज को क्रॉस नहीं करेंगे, वहीं पर होल्ड करना है। 10 से 15 सेकेंड इस आसन को होल्ड करें आप। ये आसन की बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ही इजी आसन है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जब हम उत्कट आसन करते हैं तो हमारी जंघाओं को, या बोल सकते हैं हमारी थाइस को मजबूत करता है। हमारी जो थाइज हैं उनको मजबूत करता है। साथ ही साथ जो हमारे नीज हैं उन पे अच्छा इंप्रेशन डालता है। हमारे नीज के लिए, हमारे घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये हमारी जो लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी है, जो हमारे शरीर का निचला हिस्सा है, उसको मजबूती प्रदान करता है। उत्कट आसन के इतने सारे फायदे हैं भोली, एक बार हम चाहते हैं कि एक बार फिर से आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं दर्शकों को, ताकि वो खुद भी घर पर बैठे ट्राई करें और योगा को लेकर जिस तरीके से फायदे होते हैं वो दर्शकों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं। ओके, सो इसमें क्या करना है मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। अपने पंजों को आपस में जोड़ लीजिए, दोनों हाथों को धीरे से आसमान की ओर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में छाती वाले हिस्से के पास लाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने घुटनों को मोड़ें। ध्यान रहे आपके घुटने आपके पंजों को क्रॉस नहीं करेंगे। यहीं पर 10 से 15 सेकेंड होल्ड करें।
कमर को थोड़ा सा सीधा रखें, कमर को आर्च ना करें, उसे मोड़े ना, कमर को सीधा ही रखें। कुछ देर यहीं होल्ड करें। आपको प्रेशर आपके थाइज में फील होगा, जो आपको प्रेशर आएगा वो थाइज में आएगा। तो कुछ देर होल्ड करने के बाद धीरे से नॉर्मल सामान्य सांसों के साथ वापस आएं। इसको आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप जल्दी से अपनी थाइस को मजबूत कर पाएं और आपको अर्थराइटिस है, आपको घुटनों में प्रॉब्लम है, तो आप इसे वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। दीवार है आपके आसपास में, उसके सपोर्ट से भी कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में भोली परिहार मौजूद हैं। योगा शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मानसिक संतुलन को बरकरार रखने के लिए, मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। जानेंगे भोली से कि क्या है अगला योगा। तो भोली, ओवर टू यू। सो मैं बताना चाहूँगी दूसरा आसन जो है बहुत ही आसान आसन है, जो है उसका नाम है वीरभद्रासन। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, वीरभद्रासन, वीर यानी वीरों की भांति एक दृढ़ता के साथ करना। इस आसन को करने से क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। वीरभद्रासन करने से हमारे शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ता है, हमारा शरीर में स्फूर्ति आती है। क्योंकि आजकल क्या है, आफ्टर कोविड और कोविड में लोगों वर्क फ्रॉम होम लोगों का बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा लेथार्जिक, लेज़ी और एनर्जी बहुत कम हो गई है लोगों में। और लोग ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वो टाइपिंग ज़्यादा कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर भी अकड़ जाती है, उनके पैरों में भी दर्द होने लगता है। तो उसके लिए आसन बहुत ही अच्छा आसन है। तो इस आसन को करने की विधि क्या है, अपने दोनों पैरों में 30 से 35 इंच का गैप कर लें। आपके जो एड़ियाँ और जो पंजे हैं वो बराबर रहेंगे। आपको जो राइट पंजा है वो बाहर की तरफ जाएगा। दोनों हाथों को कंधे के बराबर लाएं और अपनी बॉडी को राइट साइड मोड़ दें। इसमें क्या होगा, अपने कमर वाले हिस्से को भी राइट साइड लेके जाना है आपको। सांस भरते हुए अपनी हथेलियों को आसमान की ओर मोड़ दें और अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ लें। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी घुटने को 90 डिग्री मोड़ें। इसमें ध्यान रहे अपनी बैक को आर्च नहीं करना है, अपनी बैक को, स्पाइन को मोड़े ना, सीधा रखें उसे। और अपनी आर्म्स को जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाइए। नजरों को एक जगह रखिए, एक जगह पे फिक्स कर दीजिए। कुछ देर इस आसन में होल्ड करें। धीरे से अपने हाथों को नीचे लाएं, घुटने को धीरे से सीधा कर दें, पंजे को भीतर की तरफ मोड़ें और धीरे से वापस आ जाएं। जैसा कि आपने देखा बहुत ही आसान आसन था और इसे हमें ना मैट की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप कहीं भी कर सकते हैं। बोले, हम अपने दर्शकों को इसके जो फायदे हैं आपने बताए, लेकिन कभी कभी लोगों को ये भी लगता है कि खाना खाने के बाद हम योगा कर सकते हैं। कई सावधानियां भी ऐसी बरतनी होती क्योंकि उल्टा असर भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर हम उन सावधानियों के बारे में बात करना चाहें और किस वक्त ये योगा प्रेफर किया जा सकता है, तो उसके बारे में तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी कि जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर है तो वो लोग दोनों हाथों को ऊपर करने की बजाय अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़ लें। इससे क्या है, क्योंकि जिनको फ्रोजन शोल्डर रहता है उनको कंधे में प्रॉब्लम होती है, वो अपने हाथों को ज़्यादा ऊपर नहीं उठा पाते, तो वो लोग सिंपली अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखकर भी इस आसन को कर सकते हैं। दूसरा मैं बोलना चाहूँगी, जिन लोगों को एंकल इंजरी है, जिनको एंकल में इंजरी हुई है, वो लोग इस आसन को सावधानी से करें या किसी की गाइडेंस में करें। तो ये 2 ही प्रिकॉशन हैं, आप बाकी सब लोग इसे आराम से कर सकते हैं और तुरंत खाना खाने के बाद ना करें। ये चीज़ एक बार जो फायदे हैं मुख्य वो हम फिर से बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों। जी बिल्कुल। तो अगर आप वीरभद्रासन करते हैं तो वीरभद्रासन करने से ये आपकी बॉडी का अलाइनमेंट इंप्रूव करता है। क्योंकि अगर हम किसी भी पोजीशन में ज़्यादा देर तक बैठते हैं, और हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम सभी काम करते हैं किसी ना किसी लेवल पे, और हमें काफ़ी लंबे समय तक बैठना पड़ता है, या आप कहीं किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आप स्टूडियो से, जैसे आपका ही कितना काम होता है कि आप बैठ के घंटों बैठना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टाइपिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए अगर आप ये वाला आसन करते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो, दैट मीन्स आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, जिससे आप एक्टिव रख पाएंगे अपने आप को। तो ये आसन बहुत ही अच्छा है अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम भोली परिहार है। जैसे कि आपने बताया, तो आज आपने जो प्रश्न पूछे कि किस प्रकार हम अपने आप को स्वस्थ रखें, बेहतर रखें अपने आप को, तो उसके लिए हमने अभी जो जितने भी योगा आसन मैंने अभी तक आपको बताए हैं, अगर आप उन सभी का अभ्यास करेंगे तो ये सभी आसन आपको बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे, आपकी बॉडी से चर्बी को कम करेंगे, क्योंकि इस टाइम लोगों को फैट की समस्या बहुत हो रही है, तो इन सारी समस्याओं से भी निजात मिलेगी। बट मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप रोज़ योग का अभ्यास करते हैं तो इससे आपकी काफ़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप डे टू डे लाइफ में, आपकी डेली ज़िंदगी में जिन चीज़ों को आप सफ़र करते हैं, जैसे घुटनों में दर्द हो गया, आपकी कमर में दर्द हो गया, आपके कंधों में दर्द हो गया, सर्वाइकल की समस्या लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है, तो इन सभी बीमारियों से अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो आप छोटे मोटे योगाभ्यासों को करेंगे तो आप इन समस्याओं से दूर रह सकते हैं। बोलिए आप। चाहूँगी ताड़ासन। ताड़ासन बहुत ही अच्छा आसन है आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल, ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए। तो अपने पंजों को आपस में जोड़ लें, दोनों हाथ आपके साइड में रहेंगे,
अपनी उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लें। धीरे से अपनी हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ दें। चेहरे पे मुस्कान रहे, स्माइल रहे। धीरे से सांस भरते हुए अपने हाथों को और अपनी एड़ियों को आसमान की ओर उठाएं। यहीं पर होल्ड करें। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने हाथों को मोड़ कर ना रखें, बिल्कुल सीधा रखें। अपनी नज़रों को एक जगह टिका के रखें और बॉडी को यहीं पर बैलेंस करें। ध्यान रहे आपका पेट हल्का सा अंदर की तरफ रहेगा। धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को और एड़ियों को साथ में नीचे लेके आए। जैसे कि आपने देखा जब हम ऊपर गए तो हमें अपने आप को कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ा। तो अगर आप इस आसन का रोज़ अभ्यास करते हैं तो इससे आपका फोकस इंप्रूव होता है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं तो उसके लिए भी आसन बहुत ही लाभदायक है। तो ये आसन था पहला आसन। दूसरा आसन मैं बताना चाहूँगी, आजकल लोगों को साइड में फैट बहुत आ रहा है, लव हैंडल्स जिनको हम बोलते हैं। तो लोगों के अगर आप साइड का फैट कम करना चाहते हैं तो उसके लिए त्रिकोण आसन बहुत अच्छा है। जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या रहती है उन लोगों के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। तो इस आसन को करने की विधि क्या है, अपने पैरों में 35 से 40 इंच का गैप कर लें। आपका राइट पंजा बाहर की तरफ रहेगा। अपने दोनों हाथ कंधे के बराबर खोल दें। आपकी जो हथेलियां हैं वो सामने की ओर रहेंगी। ध्यान रहे अपनी कमर को इधर या उधर ना मोड़े, बिल्कुल बीच में रहेंगी। धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को अपने राइट पंजे की तरफ ले जाएं। धीरे से अपने पंजे को पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें, नहीं तो अपनी बीच वाली उंगली को नीचे ज़मीन से टच कर दें। आप धीरे से अपने ध्यान ऊपर वाले हाथ की तरफ ले जाएं। दोनों कंधों को बराबर रखें और 15 से 20 सेकंड इस आसन में होल्ड करें। ध्यान रहे आपके जो दोनों घुटने हैं वो लॉक रहेंगे, उनको मोड़े ना। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएं। हथेलियों को नीचे की तरफ करें और हाथों को नीचे ले आएं। पंजा हल्के से अंदर की तरफ मोड़ें और धीरे से वापस आ जाएं। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप इस आसन को करते हैं तो ये आपके साइड से आपकी साइड फैट को कम करता है। साथ ही साथ जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए तो है ही अच्छा, आपकी पेनक्रियाज को एक्टिव करता है, इंसुलिन को बैलेंस करता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस करता है।